हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं पुरस्कार एवं सम्मान 2025 यानी कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वह सभी आज के सेशन में हम लेके आए हैं। तो यह आज का टॉपिक पुरस्कार एवं सम्मान आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है और यह आपका करेंट का एक टॉपिक हो जाता है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा दिखेगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, O2 एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे, आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मॉरिशस कंट्री ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है, तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, आइए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब तक जो नरेंद्र मोदी जी को पुरस्कार और सम्मान मिले उनके बारे में। तो पीएम मोदी जी को अब तक मिले सभी पुरस्कार और सम्मान एक नज़र देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ द मुबारक द ग्रेट दिया गया था 2024 में कुवैत कंट्री के द्वारा। वहीं ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस ऑफ गुयाना 2024 में दिया गया था गुयाना कंट्री के द्वारा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर 2024 में दिया गया था डोमिनिका कंट्री द्वारा। वहीं ऑर्डर ऑफ द नाइजर 2024 में दिया गया था नाइजीरिया कंट्री द्वारा। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू दिया गया था 2014 में रूस कंट्री द्वारा। ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग दिया गया था भूटान कंट्री के द्वारा 2024 में। यह सभी पुरस्कार आपको याद रखने हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखेंगे ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ ऑनर यह 2023 में ग्रीक कंट्री के द्वारा दिया गया था। तो यह सभी आपको सम्मान याद रखने हैं जो कि आपके भारत देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है और इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रित्जकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लियो जियाकुन है। इन्हें प्रित्जकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यह जो प्रित्जकर पुरस्कार है ना, इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। वहीं पिछले वर्ष 2024 में रिकेन यामामोटो को दिया गया था यह वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार, प्रित्जकर पुरस्कार, और यह जापान के रहने वाले हैं। फर्स्ट इंडियन जिन्हें यह प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया था वह थे बालकृष्ण दोषी। इन्हें 2018 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में किसे 59वां यानी कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ये हैं विनोद कुमार शुक्ल, इन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे दिया गया 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार जी को दिया गया है। यानी जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वह दो लोगों को दिया गया था, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार जी का नाम याद रखना है आपको। और 59वां मिला है आपके विनोद कुमार शुक्ल को। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, WPL यानी कि वीमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है? तो जो आपका WPL होता है ना, वह वीमेंस प्रीमियर लीग उसे बोला जाता है। और यह 2025 का खिताब किस टीम ने जीता यह पूछा गया, तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। मुंबई इंडियंस ने 2025 का यह WPL का खिताब जीत लिया है। किसे हराकर जीता है? तो दिल्ली कैपिटल को 8 रनों से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह जीती है एंजेला स्वामी। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि मिस वर्ल्ड जो है 2024 वह 71वां का संस्करण जो आयोजित किया गया था वह मुंबई में आयोजित किया गया था और इसकी विजेता रही क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, यह चेक रिपब्लिकन कंट्री की हैं। वहीं मिस यूनिवर्स 2023 बनी है सेनिस पलासियो, यह निकारागुआ कंट्री की रहने वाली हैं। मिस यूनिवर्स बनी है 2024 में 73वां संस्करण इसका आयोजित किया गया था मैक्सिको कंट्री में और इसकी विजेता है विक्टोरिया केयर थेलविग, डेनमार्क की रहने वाली हैं। वहीं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो 2024 में चुनी गई थी वह ध्रुवी पटेल चुनी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से याद रखिएगा इन्हें। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयश्री वेंकटेशन। ऑप्शन बी द राइट आंसर। इन्हें आर्द्रभूमि
के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है, तो इन्हें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का किताब किसने जीता है, तो यहाँ पे भारतीय टीम आपको दिख रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किताब अपने नाम किया है। किसे हराकर जीता है, तो न्यूजीलैंड को हराकर यह किताब अपने नाम की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो यह संस्करण कौन सा आयोजित किया गया था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, तो 2025 में इसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसका आयोजन स्थल था पाकिस्तान और दुबई, 2 कंट्री मिलकर इसके आयोजन किए थे। वहीं प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे रोहित शर्मा, जो कि भारत के रहने वाले हैं। वहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे सचिन रविंद्र, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में किसे आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा जय शाह। जय शाह अमित शाह के बेटे हैं, जय शाह, ठीक है, और यह बीसीसीआई के, ठीक है, आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं आईसीसी, ठीक है, यह आप याद रखिएगा। इन्हें आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया है, यह चर्चा में रहते हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 97वां अकादमी 2025 ऑस्कर में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है, तो 97वां जो आपका अकादमी पुरस्कार है ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो दिया गया है, फिल्म पुरस्कार, वह अनोरा को दिया गया। अनोरा 97वें अकादमी पुरस्कार 2000 जो ऑस्कर दिया गया ना, उसमें अनोरा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया, यह आप याद रखिएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि बेस्ट एक्टर किसे दिया गया, बेस्ट एक्टर को, तो यह इंडियन ब्राडी ये बेस्ट एक्टर के रूप में चुने गए हैं द ब्रूट लिस्ट फिल्म में। और वहीं बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं वह माइके मैडिसन हैं, यह अनोरा फिल्म में चुनी गई हैं। और यहीं बेस्ट डायरेक्टर जो हैं वह सीन बेकर चुने गए हैं, ये आपके अनोरा फिल्म के हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है, क्योंकि जो ऑस्कर मिलता है ना, ऑस्कर पुरस्कार, उसमें आपके सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना जाता है, वहीं बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर चुने जाते हैं। तो ये सभी आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में पहली बार किसी कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, उसका नाम क्या है, तो याद रखना है पहली बार कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, यानी लिस्टेड किया गया है। तो आइए जान लेते हैं हार्ट लैम्प पुस्तक है, इसको सूचीबद्ध किया गया है, यह आप याद रखिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि कन्नड़ लेखिका जो बानू मुश्ताक हैं, यह हार्ट लैम्प पुस्तक की लेखिका हैं, और इस पुस्तक को अभी सूचीबद्ध किया गया है आपके इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए 2025 के लिए, तो याद रखना है। वहीं 2024 में जो मेन बुकर पुरस्कार दिया गया था वह यहाँ पे ऑर्बिटल पुस्तक के लिए दिया गया था, जिसकी लेखिका है समांथा हार्वी, ठीक है। वहीं 2024 में कैरोस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था जेनी आर्पनबेक को, ठीक है। और अभी 2025 के लिए लिस्टेड किया गया है हार्ट लैम्प पुस्तक को, ठीक है, जिसकी लेखिका बानू मुश्ताक है। तो यह आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने 3 आयुर्वेद विशेषज्ञों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया है, वह कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी द राइट आंसर। तारा चंद्र शर्मा, माया राम उनियाल और समीर गोविंद जगदगनी, यह इन तीनों को यह आपका धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किसे ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी द राइट आंसर, मंसूर अल मंसूर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके विजेता हैं कौन, तो राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सीवर, ठीक है, जैनिक सीनर, ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 139 लोगों को, यानी कि 139 को। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किसे आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 चुना गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
जसप्रीत बुमराह को, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि आईसीसी द्वारा दिए गए 2024 में अवार्ड। ठीक है, हर साल आईसीसी अपना अवार्ड घोषित करती है, तो उन्हें देख लेते हैं। तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है, जसप्रीत बुमराह को, और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? सर गार्डगिल सोबर्ग अवार्ड। ठीक है, वहीं आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर जिन्हें रचेल हैहो फिल्टन ट्रॉफी दिया गया है, वो है अमेलिया केर, जो कि न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह बने हैं। वहीं ओडीआई मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 में अजमतुल्लाह उमरजाई को चुना गया। यह अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि ओडीआई वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 में चुना गया है स्मृति मंदाना को। और यहाँ T20I मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 बने हैं अर्शदीप सिंह। T20I वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई है 2024 में अमेलिया केर, न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 में चुने गए हैं कामिंदु मेडिन्स, जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं। वहीं इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं 2024 में एनेरी डार्कसेन, साउथ अफ्रीका की प्लेयर हो जाती है। तो यह वो आपके आईसीसी द्वारा दिया गया यहाँ पे 2024 के अवार्ड्स हैं। यह सभी आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ठीक है, तो आप सभी लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2024 और 25 किस टीम ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके कर्नाटक ने यह विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की है, इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित स्वप्न चौधरी को, ऑप्शन ए द राइट आंसर। ये सारे पुरस्कार और सम्मान इंपॉर्टेंट पुरस्कार सम्मान है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसे कहीं ना कहीं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे है कि हाल ही में किसे हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है? ठीक है, अभी अनाउंसमेंट किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 देने की, किसे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गगन गिल। ठीक है, गगन गिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। गगन गिल जो है, इन्हें हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है। ठीक है, और इनकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। गगन गिल जो है, इनकी पुस्तक हो जाती मैं जब तक आई बाहर के लिए इन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे गगन गिल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में 34वें व्यास सम्मान के लिए सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सूर्यबाला। यह है सूर्यबाला, इन्हें 34वां व्यास सम्मान देने की घोषणा कर दी गई है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है, इन्हें सम्मानित कर दिया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि सूर्यबाला की जो उपन्यास है वह है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी पुस्तक के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, और यह जो है आपका 33वां व्यास सम्मान 2023 में वह पुष्पा भारती को दिया गया था, उनकी पुस्तक यादें और यादें के लिए। वहीं फर्स्ट जो आपका पहला दिया गया था व्यास सम्मान वह 1991 में दिया गया था रामविलास शर्मा जी को। ठीक है, तो यह सभी बातें आपको याद रखनी है और यह इंपॉर्टेंट है आपके पुरस्कार और सम्मान जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किसे जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शाही एन करोड़ को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 से? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 प्लेयर को दिया गया है, 4 खिलाड़ियों को। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो गुकेश डी को दिया गया जो कि शतरंज प्लेयर है, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया हॉकी प्लेयर है, प्रवीण कुमार है ना वह पैरा एथलेटिक्स हैं, और मनु भाकर शूटिंग प्लेयर हैं। इन सभी को 2024 में दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। वहीं जो आपका 2023 में दिया गया था लास्ट ईयर वह सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को दिया गया था। दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं। यह सभी नामें आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे,
हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2024 में जो यह इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा वह दिया जाएगा आपके मिशेल बाचलेट को। ऑप्शन बी द राइट आंसर ए है मिशेल बाचलेट। वहीं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में डेनियल बरेनबोइम को दिया गया था और अली अब्बू अव्वाद को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह पुरस्कार दिया गया है जैसलीन कौर को। ऑप्शन सी द राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2024 के फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रोजीत बिहारी मुखर्जी को। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर डॉक्टर यहाँ पे सरबोना बॉस को दिया गया है। ठीक है, तो यह आपका इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, इन्हें याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स वन लीनियर फॉर्मेट में देख लेते हैं। ठीक है, तो कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है 2023 के लिए दिया गया था रघुपति भट्ट को। वहीं सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया था 2024 में अलेक्जेंडर डन को दिया गया था जो कि यूएसए के नागरिक हैं। वहीं 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया था प्रभा वर्मा को रुद्र सात्विकम के लिए। वहीं असम वैभव सम्मान दिया गया था रंजन गोगोड़ को। वहीं 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वह जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार जी को दिया गया था। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार बी.आर. कंबोज को मिला है। वहीं एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो है वह अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है। और रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 अनिल प्रधान को दिया गया है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट आपके पुरस्कार और सम्मान है, तो यह सभी आपको याद रखने हैं। और यह आज के सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपने सोना मैम की मैथ अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।